लास्ट वीडियो में हमने मेटा डेटा फिल्टरिंग ऐड की थी जिससे रिट्रीवल सर्च राइट डॉक्यूमेंट्स तक स्कोप हो गया था। लेकिन अभी भी हम प्योर वेक्टर सर्च यूज कर रहे हैं और वेक्टर सर्च का एक इम्पॉर्टेंट ब्लाइंड स्पॉट है। I'll show you exactly what it is. Look at this example. The query is AES 256 encryption and retriever 3 chunks को वापस लेके आया which are about session management, failed attempts and lockout policy and audit logging. यहाँ रिजल्ट सही है, AES 256 वाला चंक फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है। Now look at the second example. इसमें क्वेरी है x-API-key और चंक्स आए overview, टोकन वेरिफिकेशन एंड फेल्ड अटेम्प्ट्स एंड लॉकआउट पॉलिसी को दिखाती हूँ। हमारे डॉक्यूमेंट्स में x-API-key कहाँ मेंशन हुआ है। हमारे डॉक्यूमेंट्स में auth_module में ये एक ही बार मेंशन हुआ है विच इज अंडर सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड्स। लेकिन वेक्टर सर्च ने उस चंक को रिट्रीव ही नहीं किया, उसने इंस्टेड जेनेरिक ऑथेंटिकेशन रिलेटेड चंक्स को रिटर्न किया। वाई? क्योंकि x-API-key एक वेरी स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म है। उसकी एम्बेडिंग ब्रॉडली ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट्स के क्लोज लैंड करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वेक्टर स्पेस में वही एग्जैक्ट चंक सबसे क्लोज हो जहां लिटरली x-API-key प्रेजेंट है। और यही वेक्टर सर्च की लिमिटेशन है। वेक्टर सर्च मीनिंग फाइंड करता है, एग्जैक्ट स्ट्रिंग्स रिलायबली फाइंड नहीं करता। तो आज हम इस वीडियो में हाइब्रिड सर्च से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्ट बिल्डिंग आई वांट टू बी क्लियर अबाउट व्हाट हाइब्रिड सर्च एक्चुअली इज। हाइब्रिड सर्च में हम एक ही क्वेरी पर दो कंप्लीटली डिफरेंट रिट्रीवल मेथड्स एक साथ ही रन करते हैं और फिर उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं। पहला मेथड है वेक्टर सर्च। ये क्वेरी को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता है और फिर उन चंक्स को रिट्रीव करता है जिनका मीनिंग क्वेरी के सबसे क्लोज होता है। दूसरा मेथड है BM25। ये एम्बेडिंग्स यूज ही नहीं करता, ये सिंपली देखता है कि क्वेरी के एग्जैक्ट वर्ड्स हर चंक में कितनी बार अपीयर हो रहे हैं। इसीलिए BM25 एग्जैक्ट कीवर्ड मैचिंग में बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए हाइब्रिड सर्च दोनों को साथ में रन करता है और फिर उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड सर्च कहते हैं। Let's learn a bit more about BM25. BM25 stands for Best Match 25 और ये एक कीवर्ड रैंकिंग एल्गोरिदम है और ये उसी फैमिली के एल्गोरिदम्स का पार्ट है जो न्यूरल एम्बेडिंग्स आने से पहले सर्च इंजन्स में वाइडली यूज होते थे। गूगल भी इसी को सालों से डिफरेंट वेरिएंट्स के रूप में यूज करता है। अब एक सेंटेंस में समझिए तो BM25 ऐसे काम करता है। ये डॉक्यूमेंट्स को स्कोर करता है इस बात पर कि आपके क्वेरी के वर्ड्स उन डॉक्यूमेंट्स में कितनी बार अपीयर होते हैं। साथ ही डॉक्यूमेंट लेंथ को भी कंसीडर करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेयर वर्ड्स यूजुअली कॉमन वर्ड्स से ज्यादा स्कोर करते हैं। लेकिन BM25 हर केस में काम नहीं करता। उसकी लिमिटेशन है कि वो मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेरी है कि हाउ डू आई डिप्लॉय विदाउट डाउन टाइम और डॉक्यूमेंट में लिखा है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, तो BM25 दोनों को कनेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स ओवरलैप ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन वेक्टर सर्च सिमेंटिक मीनिंग समझता है, इसीलिए वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट एक्चुअली डाउन टाइम के बिना डिप्लॉयमेंट का एक कॉमन अप्रोच है और इसी वजह से हाइब्रिड सर्च दोनों टेक्निक्स को कंबाइन करता है। प्रोजेक्ट सेटअप देखिए, वी हैव द सेम डॉक्स फोल्डर एज प्रीवियस वीडियोस इन दिस सीरीज। auth module and all these files are coming from the same folder. Then we have BM25 search.py for BM25 keyword matching code. We have vector search for the normal vector search and hybrid underscore search where we will combine BM25 and vector search. We have only one new package in requirements.txt which is rank BM25. It's a pure Python BM25 implementation और एक lightweight package है जो कि कोई external dependencies के बिना काम करता है। There is no external API, no model download. I'm going to create a new file shared.py और मैं ये कंटेंट पेस्ट कर रही हूँ। बेसिकली लोड अंडरस्कोर चंक्स रॉ चंक ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करता है और हमें इन रॉ चंक्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि BM25 डायरेक्ट टेक्स्ट पर काम करता है, ना कि एम्बेडिंग्स पर। उसके बाद है हमारा
build अंडरस्कोर वेक्टर स्टोर फंक्शन वो इन्हीं चंक्स को लेकर क्रोमा डीबी में इंडेक्स करता है ताकि वेक्टर सर्च परफॉर्म किया जा सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों रिट्रीवर सेम चंक्स पर सेट हुए हैं और डिफरेंस सिर्फ रिट्रीवल टेक्निक में है। ये हमारी वेक्टर अंडरस्कोर सर्च डॉट py फाइल है। ये प्योर वेक्टर सर्च है, एग्जैक्टली वही अप्रोच जो हमने अब तक प्रीवियस वीडियोस में यूज की थी। यहाँ हम दो क्वेरीज रन करेंगे। द पहली क्वेरी इज द एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म विच इज एक्स एपीआई की हेडर, और दूसरी एक सिमेंटिक क्वेरी है जिसमें एग्जैक्ट कीवर्ड्स मैच नहीं करने। अब इसी सेटअप को हमारे रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करेंगे और ये दोनों क्वेरीज हम दोनों डिफरेंट अप्रोचेस पर रन करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि हर अप्रोच का रिजल्ट किस तरह से डिफरेंट है। चलिए अब हम BM25 को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि BM25 एम्बेडिंग्स यूज नहीं करता, इंस्टेड ये इन्वर्टेड इंडेक्स बिल्ड करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इन्वर्टेड इंडेक्स एक मैपिंग होती है जहां हर वर्ड के साथ ये रिकॉर्ड होता है कि वो किस किस चंक में प्रेजेंट है। जब क्वेरी आती है तो BM25 हर चंक को स्कोर करता है। ये हमारी BM25 सर्च फाइल है। यहाँ हम BM25 रिट्रीवर यूज कर रहे हैं जो कि लैंगचेन कम्युनिटी से आता है। यहाँ देखिए कोई एम्बेडिंग जनरेट नहीं हो रही, हमने k की वैल्यू को 3 सेट किया है। ये सिंपली डिफाइन करता है कि रिट्रीवल के बाद कितने टॉप रिजल्ट्स रिटर्न होंगे और फाइनली हम इसको इन्वोक करते हैं। यहाँ पे भी हम सेम क्वेरीज पास कर रहे हैं कि व्हाट ऑथेंटिकेशन मेथड यूजेस एक्स एपीआई की हेडर, जो कि एग्जैक्ट मैच वाली क्वेरी है, एंड द सेकंड क्वेरी इज हाउ आर सर्विसेज डिप्लॉयड ऑन AWS विच इज अ सिमेंटिक क्वेरी। चलिए इसको रन करते हैं। Loaded 41 chunks. Look at the first query which is what authentication method uses X API की header. यहाँ BM25 ने ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड्स वाला सेक्शन पोजीशन 2 पर आ गया और इसी चंक में X-API- की मेंशन हुआ है। पोजीशन 1 पर जो वेरिफिकेशन पाइपलाइन वाला कंटिन्यूएशन चंक है वो भी कंटेक्स्ट के हिसाब से रेलिवेंट ही है, लेकिन पोजीशन 3 देखिए, ये सिक्योरिटी अंडरस्कोर पॉलिसी डॉट txt से पासवर्ड रिक्वायरमेंट वाला चंक है। इसका एक्स एपीआई की से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए रिट्रीव हो गया है क्योंकि मेथड जैसे कॉमन कीवर्ड्स मैच हुए हैं। ओवरऑल देखें 3 में से 2 चंक्स रेलिवेंट हैं। अब दूसरी क्वेरी देखिए विच इज हाउ आर सर्विसेज डिप्लॉयड ऑन AWS। पहले 2 रिजल्ट बिल्कुल सही हैं, दोनों डिप्लॉयमेंट अंडरस्कोर गाइड से आए हैं और डिप्लॉयमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। लेकिन पोजीशन 3 देखिए, ये ऑथ अंडरस्कोर मॉड्यूल का टोकन वेरिफिकेशन चंक है। इस चंक में AWS का कोई भी मेंशन नहीं है, तो फिर ये रिट्रीव क्यों हुआ? रीजन ये है कि BM25 सिमेंटिक मीनिंग समझता नहीं है। उसने सिर्फ कॉमन वर्ड्स जैसे कि आर, सर्विसेज, दी या दूसरे ओवरलैपिंग कीवर्ड्स के बेसिस पर इसको स्कोर कर दिया और इसी वजह से एक इररेलेवेंट चंक भी रिजल्ट में आ गया है। लेट्स मूव ऑन टू द हाइब्रिड सर्च विद RRF। RRF स्टैंड्स फॉर रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट एक्चुअली काफी सिंपल है। दोनों रिट्रीवर्स वेक्टर सर्च एंड BM25 अपनी अपनी रैंक लिस्ट रिटर्न करते हैं। पोजीशन 1 सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट होता है और पोजीशन K कंपैरेटिवली वीकर रिजल्ट होता है। RRF हर चंक को उसी रैंक पोजीशन के बेसिस पर स्कोर देता है। सिंपल फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय रैंक प्लस अ कांस्टेंट। यूजुअली वो कांस्टेंट 60 होता है। अब इमेजिन कीजिए कोई चंक वेक्टर सर्च में रैंक 1 पे आता है और BM25 में रैंक 3 पर। उसे दोनों लिस्ट से स्कोर मिलेगा और कंबाइंड स्कोर काफी हाई होगा। अगर कोई चंक सिर्फ एक रिट्रीवर में रैंक 1 पर आता है और दूसरी लिस्ट में अपीयर नहीं होता तो उसका स्कोर डिसेंट होगा, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना किसी चंक का होगा जो दोनों लिस्ट्स में कंसिस्टेंटली हाई रैंक कर रहा हो। और इसी वजह से जो चंक वेक्टर सर्च और BM25 दोनों में स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है वो फाइनल फ्यूज्ड रैंकिंग में यूजुअली सबसे ऊपर आ जाता है। अब कांस्टेंट 60 का रोल समझिए।
ये टॉप रैंक्ड रिजल्ट को ओवरली डोमिनेंट होने से रोकता है। बेसिकली रैंकिंग स्कोर्स को थोड़ा स्मूथ कर देता है ताकि दोनों रिट्रीवल मेथड्स फेयरली कंट्रीब्यूट कर सकें। इस वैल्यू को ट्यून किया जा सकता है, लेकिन 60 एक कॉमन डिफॉल्ट है और प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। लेट्स वॉक थ्रू द हाइब्रिड सर्च कोड। सबसे पहले B25 और वेक्टर सर्च दोनों में k इज इक्वल टू 10 यूज हो रहा है। हम इंटेंशनली फाइनल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैंडिडेट्स रिट्रीव कर रहे हैं ताकि RRF के पास कंबाइंड रिजल्ट करने के लिए इनफ ऑप्शंस हों। उसके बाद रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन फंक्शन दोनों रैंक लिस्ट को आइटरेट करता है। हर चंक को उसकी पोजीशन के बेसिस पर RRF स्कोर मिलता है। अगर सेम चंक दोनों रिट्रीवर्स में अपीयर होता है तो उसका स्कोर ऐड टुगेदर हो जाता है। फिर सारे कंबाइंड स्कोर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जाता है ताकि हाईएस्ट रैंक्ड चंक्स फाइनल फ्यूज रिजल्ट्स के टॉप में आ जाएं। और कंपैरिजन क्लियर रखने के लिए हम BM25 के टॉप 3 और वेक्टर सर्च के टॉप 3 सेपरेटली प्रिंट करेंगे और उसके बाद फाइनल फ्यूज रैंकिंग शो करेंगे। इससे एग्जैक्टली दिखाई देगा कि RRF ने क्या चेंज किया है। तो चलिए इसको रन करते हैं। Let's look at BM25 top 3 and vector top 3 for the first query. यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों रिट्रीवर्स सेम 2 इंपॉर्टेंट चंक्स पर एग्री कर रहे हैं, बस उनका ऑर्डर डिफरेंट है। BM25 ने ईच मेथड गोज थ्रू का रैंक फर्स्ट किया और वेक्टर सर्च ने सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड को रैंक 1 किया। अब RRF क्या करता है, वो देखता है कि ये दोनों चंक्स दोनों रैंक लिस्ट में अपीयर हो रहे हैं, इसीलिए दोनों को स्ट्रॉन्ग कंबाइंड रिजल्ट मिला। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेरी विच वॉज अबाउट द AWS डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे दोनों रिट्रीवर इंफ्रास्ट्रक्चर को नंबर 1 रैंक कर रहे हैं और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस भी दोनों के टॉप 3 में ही है। डिफरेंस थर्ड रिजल्ट में है, जो कि वेक्टर सर्च ने एक और रेलिवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चंक पुल किया है जिसमें CDK और ECR डिटेल्स हैं, और BM25 ने इंस्टेड टोकन वेरिफिकेशन पुल किया है जो क्लियरली नॉइज है। अब फाइनल हाइब्रिड आउटपुट देखिए। यहाँ पे BM25 का नॉइजी टोकन वेरिफिकेशन वाला रिजल्ट कंप्लीटली ड्रॉप हो गया है और इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि टोकन वेरिफिकेशन सिर्फ BM25 लिस्ट में अपीयर हुआ था जो कि रेलिवेंट नहीं है। वेक्टर सर्च ने उसे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन ब्रॉडर वेक्टर रिजल्ट्स में रेलिवेंट सिग्नल के साथ प्रेजेंट है। RRF ने कंबाइंड एविडेंस को प्रेफर किया और नॉइजी BM25 मैच को इग्नोर कर दिया और रिजल्ट हुआ कि प्रॉम्प्ट में 3 डिप्लॉयमेंट रिलेटेड चंक्स हैं और देयर इज नो नॉइज, और फाइनल आंसर भी मच क्लियरर है। Now, when to use hybrid search? Let's talk about pure vector search first. इसे तब यूज कीजिए जब क्वेरीज कन्वर्सेशनल या सिमेंटिक नेचर की हों, जैसे यूजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछ रहा हो या प्रोसेसेस समझना चाहता हो या पॉलिसीज के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा हो। ऐसे केसेस में वेक्टर सर्च जनरली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, स्पेशली जब क्वेश्चन और डॉक्यूमेंट की वोकैबुलरी में ज़्यादा गैप ना हो। अब बात करते हैं प्योर BM25 की। ये तब बेस्ट चॉइस है जब डॉक्यूमेंट्स काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हों और क्वेश्चंस में एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म्स आई हों, जैसे कि XAPI की। BM25 का एक और एडवांटेज है कि ये काफ़ी फास्ट होता है, किसी एम्बेडिंग मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई एक्स्ट्रा API कॉस्ट भी नहीं होती। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्वेरीज यूजुअली सिर्फ सिमेंटिक या सिर्फ कीवर्ड बेस्ड नहीं होती, इसीलिए हाइब्रिड सर्च को प्रोडक्शन का डिफ़ॉल्ट चॉइस माना जाता है। जब आपके पास मिक्स्ड क्वेरी टाइप्स हों, जैसे कि एरर कोड्स और कॉन्सेप्ट्स या टेक्निकल टर्म्स और नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चंस या फिर प्रोडक्ट नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस, तो हाइब्रिड सर्च दोनों अप्रोचेस का बेनिफिट देता है। और ऑनेस्टली मोस्ट रियल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट कलेक्शंस इसी कैटेगरी में आते हैं। एक प्रैक्टिकल बात याद रखें कि BM25 का इंडेक्स मेमोरी में बिल्ड होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगी, BM25 अपना इंडेक्स दोबारा बिल्ड करेगा। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ये बिल्कुल फाइन है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट कलेक्शन लार्ज है तो स्टार्टअप टाइम नोटिसेबल हो सकता है। प्रोडक्शन स्केल पर कंपनीज यूजुअली इलास्टिक सर्च या ओपन सर्च जैसे डेडिकेटेड BM25 इंडेक्सेस यूज करती है, और वेक्टर सर्च के लिए ChromaDB या कोई वेक्टर डेटाबेस। लेकिन डेवलपमेंट और स्मॉल प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स के लिए रैंक BM25 मेमोरी में परफेक्टली अच्छे से काम करता है।
तो व्हाट इज़ द की टेकअवे? की टेकअवे ये है कि वेक्टर सर्च मीनिंग फाइंड करता है, BM25 एग्जैक्ट वर्ड्स फाइंड करता है, और इन दोनों में से कोई भी अप्रोच हर टाइप की क्वेरी को परफेक्टली हैंडल नहीं कर सकती। इसीलिए हाइब्रिड सर्च दोनों को साथ में रन करता है और रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन डिसाइड करता है कि किस सिग्नल पर कितना ट्रस्ट करना है। अब हमारी पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। हमने मेटा डेटा फिल्टरिंग ऐड करी, री रैंकिंग करी, क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन ऐड किया, और अब हमने हाइब्रिड सर्च भी ऐड कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। अभी तक हम क्वालिटी इवेल्युएट कैसे कर रहे थे? आउटपुट मैनुअली रीड करके, और ये अप्रोच ना स्केलेबल है और ना ही रिलायबल है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रैग इवेल्युएशन यूजिंग रागज कैसे होती है। हम इंट्रोड्यूस करेंगे 4 इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस। फर्स्ट फेथफुलनेस, सेकंड आंसर रेलिवेंस, थर्ड context precision, and the fourth one is context recall। ये मैट्रिक्स नंबर्स के थ्रू एग्जैक्टली बताएंगे कि आपकी पाइपलाइन किस जगह स्ट्रांग है और किस जगह इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब गेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सेम रिपोजिटरी पे हम नेक्स्ट लेयर बिल्ड करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।